सेट नंबर 2 करवा चुका हूँ। टोटल 100 क्वेश्चन है आपका। तो आज जो है वो देखिए सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 3 है, तो चलिए हम करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है काकोरी के अभियुक्त के रूप में किसने फांसी से पूर्व दिए जाने वाले दूध को पीने से मना कर दिया था। काकोरी अभियुक्त के रूप में किसे फांसी से पूर्व दिए जाने वाले दूध को पानी पीने से मना कर दिया था। ऑप्शन पहला है राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां। तो जब फांसी से पहले राम प्रसाद बिस्मिल को दूध दिया गया था तो उन्होंने पीने से मना कर दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हावड़ा शिवपुर संयंत्र केस की घटना हुई थी 1910 में, 1914 में, 1921 में, 1933 में। हावड़ा शिवपुर संयंत्र केस की घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा 1910 में। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की थी। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलिंगवर्थ, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो। भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा लॉर्ड मेयो। आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। कांग्रेस का पहला अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर आपका हो जाएगा ए फैजपुर अधिवेशन। यहाँ जो ऑप्शन में है बेलगांव, तो बेलगांव में हुआ था 1924 में, जिसमें गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था। ठीक है, गांधी जी ने एक अधिवेशन में पूछता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने लिया था, तो ये बेलगांव अधिवेशन हुआ था, इसमें गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है बोस्टन टी पार्टी का क्या था। चाय का एक समुद्र में फेंके जाने वाली घटना, अमेरिकी क्रांति से जुड़ी बैठक घटना, चाय के व्यापार के संबंध में बैठक घटना, बोस्टन की एक राजनीतिक घटना। बोस्टन टी पार्टी क्या थी। क्वेश्चन नंबर 5 चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना। ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति निम्न में फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 उदयन जिसे पाटलिपुत्र की स्थापना की थी वह था। उदयन जो है जिसने पाटलिपुत्र पहला एक बौद्ध मतानुयायी, एक जैन मतानुयायी, एक शैव, एक वैष्णव उपासक। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? बी होगा एक जैन मतानुयायी। आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 गुप्त काल के न्यायाधीश को कहते थे महाबलकिर, महापटलिक, महादंडनायक, दंडपाशिक। क्वेश्चन नंबर 8 सी हो जाएगा महादंडनायक। क्वेश्चन नंबर 9 मराठा प्रशासन में मामलतदार का अर्थ था छोटे प्रांतों का सूबेदार, बड़े प्रांतों का सूबेदार, अन्य भंडार का, शाही खजाने का अधिकारी। मराठा प्रशासन में मामलतदार, बड़े प्रांतों के सूबेदार। क्वेश्चन नंबर 10 संस्कृत के विद्वान कवि भरवी रहते थे। कहाँ रहते थे? संस्कृत के कवि पहला है अमोघवर्ष के राजभाषा में, राज्यसभा में, पर्वसेन के राज्यसभा में, सिंह विष्णु के राज्यसभा में, या नरसिंह के क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सी होगा सिंह विष्णु की राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 11 बिहार के किस उप राज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था। बिहार के किस उप राज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का चार्ज ऑर्डिन विथ मेयो। क्वेश्चन नंबर 11
ए हो जाएगा चार्ल्स इलियट। 12 भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन का मुद्दा उठाया था? मुस्लिम लीग ने, आदिवासी महासभा, रिपब्लिक पार्टी ने, स्वतंत्र पार्टी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन का मुद्दा उठाया था? क्वेश्चन नंबर 12 ए हो जाएगा मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वर्ष से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को भारत में क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। आपको बताना है वो किस वर्ष से, वर्ष 2014, वर्ष 2015, वर्ष 2016 या वर्ष 2017। आपको बताना है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा वर्ष 2015 से मनाया जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों को समक्ष बनाया गया? 35वें संविधान, 21वें संविधान संशोधन, 24वें संविधान संशोधन, 26वें संविधान संशोधन। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के नए राज्यों को समक्ष बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा? 36वें संविधान संशोधन। भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, नौकरियों में 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग हेतु की व्यवस्था को किस सरकार द्वारा लागू किया गया? नौकरियों में 27% के आरक्षण पिछड़े वर्ग हेतु व्यवस्था इंदिरा गांधी, मोहन सिंह, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर? बीपी सिंह सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की सुविधा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा? अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 335 का, अनुच्छेद 350 या अनुच्छेद 350 का। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर में मातृभाषा, ठीक है, अनुच्छेद 350 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2002 में राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य प्रतिनिधि थे? लक्ष्मी सहगल, टीएन शेषन, बीएस शेखावत, प्रणब मुखर्जी। 2002 में राष्ट्रपति के चुनाव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर? लक्ष्मी सहगल, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वर्ष में केंद्र की राजनीतिक गठबंधन की अस्थायी दौर शुरू हुई? वर्ष 1990, वर्ष 1996, वर्ष 1999, वर्ष 2002। किस वर्ष में केंद्र राजनीतिक में गठबंधन की अस्थायी? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर? 1996 आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने की हो सकती है? 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष, अनंत समय तक। राष्ट्रपति शासन अधिकतम अवधि। क्वेश्चन नंबर 19 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान लिया गया? अनुच्छेद 245 के आई से, अनुच्छेद 245 के के से, अनुच्छेद 245 के जे के, अनुच्छेद 245 के जी से। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 20 अनुच्छेद 245 के आई से, ये आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 21 है, वीवीपीएटी का सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य के विधानसभा क्षेत्र में चुनाव किया गया? मिजोरम, पश्चिम बंगाल, केरल, नागालैंड। वीवीपीएटी का क्वेश्चन नंबर 21 ये हो जाएगा आपका नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 22, अनुच्छेद 315 के तहत वर्णित अखिल भारतीय सेवाएं संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के उपयुक्त में सभी। अनुच्छेद 315 के तहत वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा संघ व राज्यों के बीच लोक सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुप्रदर्शीय दो समतल दर्पण के बीच की कोण 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। बहुदर्शीय दो समतल दर्पणों के बीच का कोण। क्वेश्चन नंबर 23 बी हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्रांसफॉर्म का प्रयोग होता है केवल एसी धारा के लिए, केवल डीसी धारा के लिए, एसी डीसी दोनों के लिए, केवल उच्च वोल्टेज के लिए ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर केवल एसी धारा के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, जिन अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह कोटर होल की गति के कारण होता है उन्हें कहते हैं अर्धचालक। एन प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर?
सी हो जाएगा पी प्रकार का अर्थ। इसमें 26 है, घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में संरेखक तथा बॉल वायरिंग लगाए जाते हैं जो बदलता है एसपी घर्षण को एसपी घर्षण में, सेपी घर्षण को लोटानी घर्षण को सेपी घर्षण में, लोटानी घर्षण को। क्वेश्चन नंबर 26, एसपी घर्षण को लोटनिक घर्षण हो सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कितनी ध्वनि मानक के लिए सर्वोत्तम होती है? 45 डेसिबल, 75 डेसिबल, 100 डेसिबल, 10 डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा कितनी ध्वनि मानक के लिए सर्वोत्तम होती है? आप हमें बताइए। WHO का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 27 का पहले क्या होगा? ए हो जाएगा 45 डेसिबल। क्या होगा 27 का? क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर है। किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर कैसा रंग उत्सर्जित करेगा? नीला, पीला, हरा, श्वेत। किरचॉफ के नियम के अनुसार क्वेश्चन नंबर 28 को क्या होगा? सी, हरा। प्रश्न 29 है। ऑरियोस्कोप ऑटोस्कोप का उपयोग होता है पेट के निरीक्षण के लिए, कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए, गले के निरीक्षण के लिए, फेफड़े के निरीक्षण के लिए। ऑरियोस्कोप ऑटोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 29, कान के आंतरिक भाग पे निधि परीक्षण करने के लिए। प्रश्न नंबर 30 है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, डच, पुर्तगाली। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 30, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? इनमें से कौन सा है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योग। कौन सा यौगिक शब्द है? क्वेश्चन नंबर 41 21 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्न में कौन सा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण। क्वेश्चन नंबर 32 डी होगा प्राण। क्वेश्चन नंबर 33 है। दासक की प्रत्यय है वो, सत, तब, तब। दासक में पर्याय है क्या? क्वेश्चन नंबर 33 में क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 34 है। बादल का पर्यायवाची शब्द होगा पयोधी, अम्बुज, अम्बुदी, पायोधी। क्वेश्चन नंबर 34 डी, पयोधी। क्वेश्चन नंबर 35 है। अर्थ का विलोम शब्द होगा अन, इति, अर्थ, अच। क्वेश्चन नंबर 35 बी होगा इति। क्वेश्चन नंबर 36 है। अचार शब्द का तद्भव रूप है हैरानी, अचरज, अद्भुत, चकित। आश्चर्य का शब्द का तद्भव। क्वेश्चन नंबर 36 अचरज। क्वेश्चन नंबर 37 है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा सी, सहायता। अर्थ से ए बी से क्या है? ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 60% कम है। यदि सी डी में 60% अधिक है तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही होगा? सी बी से 60% अधिक है, ए सी से 54% कम है, बी डी से 36% कम है, बी डी से 10.4% अधिक है। क्या होगा? क्वेश्चन है कि ए बी से 40% जो अधिक है और बी सी से 60 कम है। यदि सी डी में 60 अधिक है तो निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही होगा? 38 बी डी से 36% कम है। सी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 39 है। यदि हो तो एक्स का मान होगा। प्रश्न नंबर 39 ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। एक व्यक्ति के कुल 9,000 का निवेश 3 भागों में 3% 49 और 6% वार्षिक साधारण ब्याज दिया गया तो एक वर्ष के अंत में उसे तीनों के ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त है। उसे 6% वार्षिक ब्याज की कितनी धनराशि होगी? क्वेश्चन नंबर 40 बी होगा 2,000। क्वेश्चन नंबर 41 है। 8 क्रमगत संख्या दी गई है। यदि बीच में उपस्थित हो दोनों संख्याओं की औसत ₹6 हो तो आठवीं संख्या जोड़कर क्या होगी? 54, 64, 36, 48। क्वेश्चन नंबर 41 डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। वस्तुओं में ए तथा बी का विक्रय मूल्य समान है। ए को 28% में कर लाभ पर बेचा जाता है और तथा बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तु को कुल मूल्य
ना हो तो ए बी का कर्म क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42 ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, दो मिनी बस में 22 किमी घंटा की चाल से 10 मिनट के अंतराल में एक घर से चलती है। घर के विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति में कितनी अधिक चाल किमी घंटा चलना पड़ेगा कि 6 मिनट का अंतराल बस में मिल जाए? क्या है, दो मिनी बस 22 किमी घंटे से चाल से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती है। घर का विपरीत दिशा में आ रहे एक व्यक्ति को और कितनी अधिक चाल किमी घंटा चलना पड़ेगा कि ताकि 6 मिनट के अंतराल पे बस मिल जाए? 43 सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, ए बी साथ मिलकर ए बी जो है एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी काम करने का दर अनुपात 8.5 है। ए उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा? 65 दिन, 40 दिन, 72 दिन, 104 दिन। क्वेश्चन नंबर 44 65 दिन, ये आपको राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक पहिए का व्यास 84 सेमी है तो 7,952 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे? 398, 300, 312, 256। 45 का क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपको आंसर बताते हैं, इसे आपको ना वहाँ पे सॉल्व कीजिएगा ना जी, कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले महाराष्ट्र में खाली आपका मैथमेटिक्स करवा दें। 47 एक बहुभुज का विकर्णों की संख्या 27 है, उनमें भुजाओं की संख्या क्या होगी? 7, 9, 8, 11। क्वेश्चन नंबर 47 अभी आपका 48 है, रूपल विमल स्थित है। फोर्टी एट का क्या होगा? काकोरम में, कंचनगंगा में, कश्मीर में, विंध्य हिमालय में। रूपल हिमन स्थित है कहाँ? बताना आपको। 48 का राइट आंसर क्या होगा? 48 का जल्दी जल्दी आपको जवाब देती हूँ। 48 डी हो जाएगा, विंध्य हिमालय में। 49 है, पडगुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, पंजाब में। पडुवर पक्षी अभ्यारण्य 49 तमिलनाडु। इसमें 50 है, हीरा कुंड व रेणुकूट दो नवीन संयंत्रों की स्थापना की गई। प्रथम पंचवर्षीय में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तीसरे पंचवर्षीय, चौथे पंचवर्षीय योजना में। हीरा कुंड व रेणुकूट को दो नवीन संयंत्रों की स्थापना की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली TWS की स्थापना 1991 में, 1980 में, 1998 में, 2002 में। प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली TWS की स्थापना 51 सी वर्ष 1998। 52 सौर मंडल के उपरांत पृथ्वी के सबसे निकट तारे पक्सीमा सेंचुरी की दूरी होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर, प्रकाश करोड़ 427 करोड़ की 4.28 प्रकाश करोड़। क्वेश्चन नंबर 52 ये होगा 4.28 करोड़। क्वेश्चन नंबर 43 है, इस मंडल में निशाद्वीप बादल ध्रुवीय क्षेत्र के अपर गर्मियों में दिखाई पड़ते हैं, जिसका निर्माण उल्टा धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा ली गई आर्द्रता का समूह है। सोममंडल, तापमंडल, तापमंडल, मध्यमंडल। 53 का क्या होगा? ये होगा मध्यमंडल। 54 है, जैतून का तेल उत्पादन किया जाता है। जैतून का तेल उत्पादन किया जाता है बाल्टिक देश में, दक्षिणी अफ्रीका देश में, भूसागरीय देश में, पूर्वी एशिया देश में। 54 क्या होगा राइट? क्वेश्चन नंबर 54 सी होगा, भूमध्य सागरीय देश में। 55 है, सूची का मिलान जो एशिया द्वीप के प्रमुख बिंदु है, ठीक है।
तो आपको मिलाना है इसको 55 का। उत्तरी बिंदु होगा चिल्पिशियन में, दक्षिणी बिंदु होगा पापा अंतराय में, पूर्वी बिंदु होगा तांजिन पे, और पश्चिमी बिंदु होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 56 है, बिहार का निम्नलिखित अनुपात वाला जिला कौन है? भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, शिवहर। भागल में लिंग अनुपात न्यूनतम वाला 56, मुंगेर भी आपका राइट होगा। 57, बिहार में प्रवाह प्रणाली कितने भागों में विभक्त है? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। बिहार में प्रवाह प्रणाली 57 2 में। 58 है, इथोलॉजी का संबंध है कीटों के अध्ययन से, सब्जियों के अध्ययन से, मछलियों के अध्ययन से, छिपकलियों के अध्ययन से। इथोलॉजी का संबंध है 58 का सी, मछलियों के अध्ययन से। 59, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से, पेप्टोग्लाइकान से, सेल्यूलोज से, लिपिड से। जीवाणु की कोशिका भित्ति 59 डी, पेपाडोग्लाइकान से। भी आपका राइट है। मटर का मार्च रोग किस तत्व की कमी से होता है? जिंक से, मॉलिब्डेनम से, कैल्शियम से, मैग्नीज से। मटर का मार्च रोग क्वेश्चन नंबर 60 डी होगा मैग्नीज से। क्वेश्चन नंबर 61, मानव शरीर का वसा भंडार कहाँ होता है? एडिपेस ऊतक में, लाल रुधिर कोशिका में, पेशी ऊतक में, उपकला ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 61 का क्या होगा राइट आंसर? 61 का हो जाएगा आपका एडिपोस ऊतक में, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, जापानी इंसेलोफाइट्स के कारण विषाणु मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? त्वचा में, लाल रुधिर कोशिका में, नासिक में, फेफड़े में। क्वेश्चन नंबर 63, मस्तिष्क में। सबसे एक वयस्क मानव हृदय की औसत वजन लगभग होती है 240 ग्राम, 300 ग्राम, 225 ग्राम, 390 ग्राम। एक वयस्क मानव के हृदय की औसत वजन होती है। क्वेश्चन नंबर 63 300 ग्राम। 64, निम्नलिखित में कौन से जंतु अपरोषी नहीं होता? पेड़ा में, आर्थोपेडा में, एस्टार्निस स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 64 जी आपका राइट हो जाएगा। 65, पाचक एंजाइम किसमें विमान होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, वैक्यूल में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर 65 सी हो जाएगा राइबोसोम में। 66, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? थायरक्सिन, बेरी, विटामिन डी, सुक्रोनिल, विटामिन के, वांछपन, नियासिन, पेगा। तो विटामिन ई जो होता है वो वांछपन होता है, विटामिन के जो होता है इसमें उनका तत्व होता है बनता है। तो सी का हो जाएगा 66 का सी आपका सी जो है वो आपका गलत है। सी आपका। क्वेश्चन नंबर 67, लॉरेंज वर्ग का मैक्स ओ लॉरेंज में विकसित कब हुआ था? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। क्वेश्चन नंबर 67 1905 में। राष्ट्रीय मातृ भोजन योजना शुरुआत की गई थी 1995 में, 1996 में, 1997 में, 1988 में। राष्ट्रीय मातृ भोजन योजना 68 1995 में। 59, निक्की कहाँ के विश्व प्रमुख शेयर बाजार है? जापान का, नॉर्वे का, जर्मनी का, चीन का। निक्की 69 का जापान का। 70, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना प्रारंभ किया गया 2012 में, 2015 में, 2016 में, 2014 में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। क्वेश्चन नंबर 70 2015 में। 71, बीमा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? आर.एन. मल्होत्रा, पी.के. जैन, लुजान भगवती, इनमें से कोई नहीं। 71 आर.एन. मल्होत्रा। 72, वाणिज्य बैंक की जननी किसे कहा जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अवध फॉर्मेशन बैंक।
वाणिज्यिक बैंक बैंकों की जननी। 72 बैंक ऑफ इंग्लैंड। 73 भारतीय द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक माना गया। अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, एसबीआई। भारतीय द्वारा प्रारंभ किया गया पहला बैंक किसे माना गया। 73 अवध कमर्शियल बैंक। क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। 74 है राजकोषीय घाटा का अवधारणा 1985 में मैत्री पद्धति क्रियान्वित गठित किस समिति के प्रस्तुत किया था। सुखमय चक्रवर्ती, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगारंग लकड़वाला समिति। क्या है, राजकोषीय घाटा का अवधारणा को 1985 के मैत्री पद्धति के पर गठित किस समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 74 सुखमय चक्रवर्ती समिति। ये आपका राइट है। 75 यदि कक्षा की संख्या n हो तो किसी परमाणु में विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या क्या होगा। 75 2n2 सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में किसका प्रयोग आतिशबाजी के सामान बनाने के लिए किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, पोटाश सल्फर, सोडियम नाइट्रेट। निम्नलिखित में किसका प्रयोग आतिशबाजी सामान को बनाने से पोटेशियम नाइट्रेट। 27 निम्नलिखित में कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। हाइड्रोजन क्लोरीन का संयोजन, क्लोरीन का विकर्ण, प्रकाश संश्लेषण, सभी। 77 उपयुक्त सभी। 78 निम्न में एल्युमिनियम का ऐश है। बोरेक्स, क्लोराइड, कर्नेलाइट, मैग्नेटाइट। 78 कार्लोलाइट। 79 मानव शरीर का विल्सन रोग होता है। लोहे की मात्रा की कमी के कारण, नाइट्रेट की मात्रा की वृद्धि के कारण, तांबा की मात्रा में वृद्धि के कारण, मैग्नीशियम की मात्रा में वृद्धि के कारण मानव शरीर में विल्सन रोग होता है। 29 तांबे की मात्रा में वृद्धि के कारण। 80 हड्डियों में अंडे के छिलके तथा संघ का मुख्य अवयव है। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बन। हड्डियां अंडे के छिलके तथा संघ के मुख्य अवयव है। क्वेश्चन नंबर 80 कैल्शियम। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है दिए गए उत्तर आकृति में कौन सी आकृति की संख्या प्रतिबिंब की दर्पण ए बी के साथ रखा गया है। प्रश्न यह है, इसको आपको बताना है। ठीक है, यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन 81 का क्या होगा, ए जो है आपका वो राइट होगा। 82 है प्रश्नवाचक सिंपल कौन सी संख्या आएगी। 82 का क्या होगा राइट आंसर। 25 नंबर 83 उस विकल्प को चुनिए दिए गए श्रृंखला को पूरा करने में AOC QES G WKY क्या होगा यहाँ पे। 83 का क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 84 है उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति श्रृंखला को पूरी करेगी। 84 का हो जाएगा आपका डी। 85 है एक विशेष कोड भाषा में होनी होनी स्टेनी का अर्थ गेट आउट मीन तथा स्टेनी सोमी सेल तथा अर्थ है आउट ऑफ डेंजर होता है। इस कोड भाषा का स्टेनी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होगा। एंड ऑफ आउट डेंजर क्या है, एक विशेष कोड भाषा में पेनी पेनी स्टेनी का अर्थ गेट आउट मीन तथा स्टेनी में सेल्फ का अर्थ तथा आउट ऑफ डेंजर होता है। इस कोड भाषा में स्टेनी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होगा। 85 आउट। 36 है एक पंक्ति में खड़े हुए बच्चों की सदस्यों में यू जो है वो दाई की ओर तथा क्यू जो है बाई की ओर आर बाई और आर है। क्या क्यू के बाई में क्या है, आर है। क्यू के दाई और एस के दाई में पी है। तो इस पंक्ति का मतलब क्या है, जैसे क्वेश्चन समझाने हैं कि एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में
यू के दाईं की ओर यू के दाईं की ओर तथा क्यू के बाईं की ओर आर है, क्यू के दाईं की ओर तथा एस के बाईं की ओर पी है, तो पंक्तियों का मध्य क्या होगा? मध्य में कौन स्थित होगा? 86 क्यू होगा। ठीक है। 87 है, साबुन किसका सोडियम लवण है? एमाइल अल्कोहल, कार्बोल अम्ल, सिट्रिक अम्ल या पिरिक्रिक अम्ल? 87 सी हो जाएगा सिट्रिक। क्वेश्चन नंबर 88 है, twice the error in any two given sentence. The Taj Mahal is one of the most popular seven wonder of world. मतलब कहा गया कि ताजमहल जो है वो आपका 7वां अजूबा में है, तो क्या होगा? ताजमहल मच 7 वंडर नो एरर, इनमें से कौन सा आपका गलत है? 88 मच जो है आपका गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, सेलेक्ट द मोस्ट बेट अनि इन द गिवन वर्ड। ठीक है। 89 ये हो जाएगा। 90 है, सेलेक्ट द इनक्वलिटी स्पेयर वर्ड, इसका जो होगा 19 का हो जाएगा टी। ठीक है। पिटीजा पिटीजा संडे ऑफ साइंस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 91 का ए होगा। 92 ट्वाइस द ब्रेन ऑफ द गिवन वर्ल्ड। 92 का हो जाएगा बी। 93 ट्वाइस द वॉइस ऑफ गिविंग सेंटेंस। 93 का आपका हो जाएगा डी, द वेयर वाज विकेट वैल्यू। 94 है, ही सेड आई एम लिविंग इन लुधियाना। ही सेड आई एम लिविंग इन लुधियाना। 94 का डी हो जाएगा, ही सेड दैट द वाज लिविंग इन लुधियाना। डी आपका चॉइस द करेक्ट क्वेश्चन टैग। ठीक है। लेट अस गो, शैल बी, डोंट बी, must be, have। के 95 का हो जाएगा 96 डिजिटल शक्ति 4.4 अभियान 2023 में किसके द्वारा जारी किया गया? केंद्र सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, संस्कृति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। 96 राष्ट्रीय महिला आयोग। 97 स्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? सर्वोच्च न्यायालय, कृषि मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व बैंक, शिक्षा मंत्रालय। स्वागतम सुस्वागतम ऑनलाइन। 97 ए सर्वोच्च न्यायालय। 98 है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुलबर्ग में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 98 गुलबर्ग। 99 है, 4 जून 2023 में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाभार्थियों को सत्यापित किया गया? 22 करोड़, 23 करोड़, 24 करोड़, 20 करोड़। 4 जून 2023 में आयुष्मान भारत योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 99 22 करोड़। ये आपका शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी, क्लाउडी गोल्डियन, जॉन लॉरेंस, एनी एल वुलियर। शांति के क्षेत्र में 2023 में। क्वेश्चन नंबर 100 का जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। नरगिस मोहम्मदी, ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज का सेशन, क्वेश्चन 100 हो गया। दोस्तों जितना सीखना उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। हम रोज एक सेट आपको कराने के 7 अगस्त तक एग्जाम, उससे पहले अगर आपने हमारा सब जितना सेट हम दे रहे हैं अगर आप सही से लगाते हो तो उम्मीद है कि आप बेहतर कर पाओ। जितना से जितना इसको आप बेहतर से रिवीजन भी कीजिए। सेट लगाने की मतलब जो है, सेट लगाने के लिए क्या कीजिए, आप अपने कॉपी कागज रखिए, मतलब कॉपी और पेन रख लीजिए और उसी में टिक कीजिए कि आज के सेट से आपका कितना सही हो रहा है, और जो आपका गलत हो रहा है उसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, टेलीग्राम में दे टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।